करें तो पायल घोष की तरफ से मुंबई पुलिस से भी बातचीत की गई थी और वहां पर भी केस दर्ज किया गया था। अनुराग कश्यप पर उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है, लेकिन इसी बीच ऋचा चड्ढा की अगर बात करें तो उन्होंने पायल घोष पर 1.1 करोड़ का मानहानि केस भी दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी, 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो दिल्ली पहुंच चुकी है पायल घोष और महिला आयोग की टीम के पास वो पहुंची है। इंसाफ की मांग लगातार कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी वो जब मुंबई पुलिस के पास पहुंची थी तो वहां पर भी उनकी तरफ से शिकायत दर्ज करने की मांग की गई थी और अब 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। वही अनुराग कश्यप इस पर पूरी तरीके से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से जो भी उन पर आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार है और ये सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अशोक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अशोक, क्या जानकारी सामने आ पाई है? अब इस पूरे मामले पर 7 अक्टूबर को तो सुनवाई होगी, लेकिन अगर बात करें उन आरोपों की जो पायल घोष की तरफ से लगाई गई है, कितनी सच्चाई अब तक उन आरोपों में सामने आई है और क्यों, अगर वो आरोप सही है तो बॉलीवुड का एक खेमा उनके खिलाफ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से आरोप लगाया गया है पायल घोष की तरफ से उसकी जिम्मेदारी जारी है और जिस तरह से अनुराग कश्यप को बुलाकर के मुंबई के बरबसवा पुलिस स्टेशन में उनका स्टेटमेंट लिया गया, जिसके बाद में अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताया कि किस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख करके अपने आप को बेगुनाह साबित करने की एक बात जो है सामने जो है स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने रखी। लेकिन ये कहीं ना कहीं पर इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं और पायल कश्यप जिस तरह से अब पहुंच गई है, खासतौर से पायल घोष माफी चाहूंगी जिस तरह से पहुंच गई है दिल्ली, अब वहां जाकर के जो है महिला आयोग से गुहार लगा रही है। देखिए, महिला आयोग ने पहले ही पायल घोष को कह दिया था कि जब वो इस मामले को लेकर के सामने आएंगी और कह रहे हैं कि जब मदद मांगेंगी तो उनको मदद दी जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं अब जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रही है और जिस तरह से अब अनुराग कश्यप से पूछताछ की गई, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पायल घोष इस इन्वेस्टिगेशन और इस पूछताछ से संतुष्ट नहीं है, इसके चलते और महिला आयोग की तरफ इन्होंने रुख किया है। लेकिन देखिए, मामला जिस तरह से इंक्वायरी में बना हुआ है और जिस तरह से संज्ञान लेते हुए पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट के बाद में मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, माना जा रहा है कि बहुत जल्द दोबारा अनुराग कश्यप को बुला करके उनसे दोबारा पूछताछ की जा सकती है। ममता, और वो ऋचा चड्ढा की तरफ से जो किया गया है, जो मानहानि का केस दर्ज किया गया है, उस पर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, ऋचा चड्ढा का ऐसा है कि जिस वक्त ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था उस वक्त पायल घोष ने बाकायदा ये कहा था कि 200 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ में इस तरह का दुष्कर्म जो है वो अनुराग कश्यप ने किया है। तो अब उसमें जो है उन्होंने स्पेसिफिकली 2-3 नाम लिए थे, जिसमें एक नाम ऋचा चड्ढा का भी है और ऋचा चड्ढा ने उनके इस स्टेटमेंट के आधार पर उन पर यह मानहानि का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई चीज अनुराग कश्यप और ऋचा चड्ढा के बीच में नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने के लिए एक जो रास्ता, एक हथकंडा जो है वो पायल घोष की तरफ से अपनाया जा रहा है। अब देखना ये जिस तरह से पायल घोष ने सिर्फ एक ही नाम इनका ऋचा चड्ढा का नहीं लिया है, और भी कई लोग हैं जिनका नाम लिया है। क्या ये लोग भी इसी तरह ऋचा चड्ढा की तरह आगे आके उन पर मामला दर्ज करते हैं? बिल्कुल अशोक, चलिए तमाम जानकारी आपने दी। तकनीकी खामियों की वजह से आगे आपको जानकारी दे पाएंगे अशोक। चलिए आगे आपको खबर बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, पायल घोष की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, तो पायल घोष की तरफ से कई नाम ऐसे लिए गए थे कि इन पर भी इस तरीके से बर्ताव अनुराग कश्यप ने किया है, लेकिन ऋचा चड्ढा ने उसका खंडन किया है और ये कहा है कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली पहुंच चुकी है पायल घोष और इंसाफ की मांग वो लगातार कर रही है। शायद संतुष्ट वो मुंबई पुलिस की जांच से नहीं है, इस वजह से आगे अब महिला आयोग के पास वो पहुंची हैं और यहां से वो अपनी लड़ाई अब आगे की लड़ेंगी। तो आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से पायल घोष की तरफ से तमाम ऐसे आरोप हैं जो अनुराग कश्यप के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन अनुराग कश्यप की तरफ से लगातार उनका खंडन किया जा रहा है। पायल घोष ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं।
सिक्योरिटी में ज़रूरत है उतना वो हमें प्रोवाइड करे। देखिए, जैसे बोला जाता है कि इन लोग लड़कियों को बहुत हैरस करते हैं, इनका एक जो मतलब बहुत माफिया टाइप ऑफ एक इमेज है, तो जो उनको अंदर से जानते हैं वो लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। तो कोई आके मुझे ये बोल रहा है कि हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिकॉज इट कैन योर लाइफ इज एट स्टेक ऑल्सो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो फॉर दैट रीजन, or else see, I think I'm quite brave enough to come out and talk about it. I have taken all the risk, but मेरे घर वाले भी है, मेरे पापा है, तो उन सबको टेंशन हो रहा है, तो आई डोंट वांट टू लाइक गिव मोर टेंशन टू देम। सो आई थिंक that's the request that we have put down, and let's see. ऋचा चड्ढा ने भी डिफेम किया, मानहानि का। ऋचा चड्ढा से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैंने कोई डिफेम किया ही नहीं उनको, तो उनका केस का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। मैंने वही कहा है जो मिस्टर काश्यप ने मुझे बताया है, तो मेरा पर्सनल कोई राय नहीं मैंने नहीं दिया उनके बारे में, तो ये डिफेमेशन केस बनता ही नहीं है। एनीवेज, उन्होंने बोला है तो हम उनको विल फेस दैट एंड विल क्लैरिफाई। एनसीडब्ल्यू से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, उनसे बात हुई है, क्योंकि थोड़ा सा जो प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्लो लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि ऐसे जब अक्यूज होता है जो जिनका 376 होता है तो वो तुरंत अरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि हमारे जो मिस्टर काश्यप जी है जो अक्यूज्ड है वो आराम से घूम रहे हैं, और अभी तक उतना प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शायद हम उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन इतना स्लो नहीं होना चाहिए। और रेखा मैम फ्रॉम द डे 1 मेरे साथ खड़े रहे हैं, और उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, और वो पर्सनली ये केस देख रहे हैं, तो इसलिए हमें डिस्कशन के लिए आना पड़ा यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा, आश्वस्त किया, उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने शी हैज़ गिवन ऑल द एश्योरेंस एंड शी सेड दैट आई एम विथ यू, सो कीप फाइटिंग, ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द लव फ्रॉम अस। आपके ऊपर में एक मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हुआ है 1 करोड़ देखिए, चड्ढा की तरफ से, तो उस एक्चुअली वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनको डिफेम किया ही नहीं। जैसे आप जानते हो, मैंने वो कहा है जो मिस्टर काश्यप ने मुझे बोले हैं। मैं पर्सनली उनके नाम से तो कुछ बोली नहीं हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो लोग जाते हैं ऐसा कुछ करते। मैंने बोला कि मिस्टर काश्यप खुद उनके बारे में बोले हैं, और कैसे इंसान है जो अपने एक्टर्स के बारे में 2 दिन जानने वाली लड़की को वो बोलते हैं, तो वो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन ही इज, एंड ही टॉक्स अबाउट सपोर्टिंग वीमेन। तो मैं ऑन दैट बेसिस आई हैव सेड, मेरा पर्सनली कुछ नहीं है उनसे, मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ, तो कुछ और ये कोई डिफेंस